Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे थर्ड यूनिट का आपका टॉपिक जो आप लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे वो टॉपिक था टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मीन्स समुद्री बीमा के प्रकार, राइट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। देखिए दोनों में डिफरेंस है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मीन्स समुद्री बीमा के प्रकार, और आज की प्रेजेंट क्लास में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मीन्स समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार। ओके, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट इसमें पॉलिसीज़ हैं मरीन इंश्योरेंस की जो कि आपको स्टडी करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे फर्स्ट टाइप है आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम पॉलिसी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टाइम पॉलिसी, जिसे कि हिंदी में हम लोग समय पॉलिसी भी बोलते हैं। हिंदी में है समय पॉलिसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट पॉइंट, टाइम पॉलिसी क्या है? The policy which is issued for a fixed period of time is known as time policy. टाइम पॉलिसी क्या है? ऐसी पॉलिसी जो कि एक फिक्स्ड पीरियड मीन्स एक निश्चित समय के लिए इशू की जाती है, जारी की जाती है, उसे हम लोग टाइम पॉलिसी कहते हैं। टाइम पॉलिसी ऐसा कि नेम से ही क्लियर है, जो कि टाइम से रिलेटेड होगा। मीन्स ऐसी पॉलिसी जो फिक्स टाइम या फिक्स पीरियड के लिए इशू की जाती है उसे हम लोग टाइम पॉलिसी कहते हैं। ओके, ए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज वैलिड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जनरली वैलिड फॉर अ ईयर। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी टाइम पॉलिसी है ये वैलिड होती है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित की जाती है, जो कि जनरली ये टाइम पीरियड होता है आपका वैलिड फॉर अ ईयर। ये एक साल के लिए वैलिड होती है, मीन्स एक साल के लिए आपकी पॉलिसी होती है। ओके, मीन्स जब भी कोई कंपनी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, टाइम पॉलिसी उसकी कैटेगरी को लेती है, तो वहाँ पर जब भी वो पॉलिसी लेगी उसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की होती है। ओके, क्लियर है? All the marine perils during that period are insured. This type of policy is suitable for full insurance. तो जितनी भी टाइम पीरियड के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जैसे कि आपका है 1 ईयर, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जितने भी मरीन पेरिल्स होंगे, मीन्स जितने भी समुद्री खतरे होंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सारे इंश्योर्ड मीन्स सारे इंश्योर्ड हो जाते हैं। मीन्स जैसे कि सपोज़ करिए किसी ने अगर 1 साल के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम पॉलिसी ली है, तो उस 1 साल के अंदर उस शिपिंग कंपनी को जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मीन्स समुद्री यातायात के थ्रू या फिर उस पर्टिकुलर शिप के थ्रू जिसका उसने इंश्योरेंस लिया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी पेरिल्स होंगे, जितने भी खतरे होंगे, कंपनी उसे उस पूरे टाइम पीरियड का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। ओके, क्लियर है? ये जो पॉलिसी ये सुटेबल होती है फॉर फुल इंश्योरेंस के लिए। दिस पॉलिसी इज़ जनरली टेकन फॉर 1 ईयर, ऑल्दो इट मे बी फॉर लेस देन 1 ईयर।
ये जो टाइम पॉलिसी होती है जनरली इसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, बट कभी कभी कुछ केस में ये लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है. Sorry, but there is no restriction to make this type of policy for less than 1 year. Sorry. This policy is more commonly used for hull insurance than for cargo insurance. ये जो पॉलिसी है ये आपकी ज़्यादातर सूटेबल होती है हल इंश्योरेंस के लिए, कार्गो इंश्योरेंस के लिए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ मनी इंश्योरेंस बताया था. उसमें जो एक आपका टाइप था हल इंश्योरेंस और कार्गो इंश्योरेंस, उसके लिए ये आपकी टाइम पॉलिसी जो है वो सूटेबल होती है. द शिप इज़ इंश्योर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉयजेस. दिस पॉलिसी इज जनरली इशूड फॉर 1 ईयर. इसमें जो शिप होता है वो आपका एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इंश्योर्ड कर दिया जाता है. जो भी आप जनरली वो 1 ईयर होता है, उस 1 ईयर में जितने भी वॉयज मीन्स जितने भी माल उस पर्टिकुलर शिप के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, कंपनी उस पर पूरा कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनी. फॉर एग्जांपल अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 12 March 2015 to 11 December 2015. दिस पॉलिसी इज़ इफ़ेक्टिव फॉर दिस पीरियड. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, अगर 12 मार्च को आपने ये पॉलिसी ली, मान लीजिए 12 मार्च 2020 में आपने पॉलिसी ली, तो ये 11 दिसंबर 2021 तक आपकी ये पॉलिसी वैलिडिटी रहेगी. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी उस शिप के थ्रू शिपिंग कंपनी को लॉसेस बियर करने होंगे, उतना पूरा जो कंपनसेशन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो. नेक्स्ट टाइप जो है वो आपका है मिक्स्ड पॉलिसी. नेक्स्ट टाइप जो है आपका मिक्स्ड पॉलिसी, जिसे कि हिंदी में हम लोग मिश्रित पॉलिसी भी कहते हैं. हिंदी में इसे मिश्रित पॉलिसी कहते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकेंड टाइप क्या है? द ज्वाइंट फॉर्म ऑफ वॉइस पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी इज कॉल्ड अ मिक्स्ड पॉलिसी. मिक्स्ड पॉलिसी जो है वो आपका वॉइस पॉलिसी, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट टाइप वॉइस पॉलिसी और टाइम पॉलिसी दोनों का जो मिक्सअप होता है वो आपका कहलाता है मिक्स्ड पॉलिसी. मीन्स इसमें टाइम पॉलिसी के भी फीचर्स होते हैं एंड वॉइस पॉलिसी के भी फीचर्स होते हैं. इन दिस पॉलिसी द एलिमेंट्स ऑफ वॉइस पॉलिसी एंड ऑफ टाइम पॉलिसी आर कंबाइंड. वही मैंने बताया कि इसमें दोनों के फीचर्स कंबाइंड होते हैं. जो वॉइस पॉलिसी होगी उसके भी फीचर इसमें इंक्लूड होंगे, एलिमेंट्स, एंड जो टाइम पॉलिसी है उसके भी एलिमेंट्स और फीचर्स इसमें इंक्लूड होंगे. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट जो टाइप होगा वो वॉइस पॉलिसी पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि वॉइस पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स हैं. ओके, The reference is made a certain period after completion of the voyage. यहाँ पर जो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि टाइम पॉलिसी में मैंने आपको बताया है कि टाइम पॉलिसी में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है. ओके, तो रेफरेंस जो होगा वो आपका इसमें भी एक सर्टेन पीरियड के लिए होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वॉयज. जैसे ही वॉयज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कंपनी का, वैसे ही जैसे ही वॉयज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पर कंपनी जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी. Okay, the meaning of the mixed policy is that a new policy takes birth from the combination of the fundamental things of
फंडामेंटल थिंग्स ऑफ टाइम एंड द प्लेस पॉलिसी। ठीक है, तो मेन जो ये मिक्स्ड पॉलिसी है ये आपका एक तरह से एक न्यू पॉलिसी है जो कि कहाँ से आई है। ये आपका जो मिक्स पॉलिसी है ये आपका टाइम पॉलिसी और वॉयज पॉलिसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दोनों को मिला करके ये पॉलिसी बर्थ ली है, मीन्स इस पॉलिसी का निर्माण हुआ है। इसमें दोनों के फंडामेंटल थिंग्स हैं टाइम और प्लेस दोनों। टाइम पॉलिसी का टाइम एलिमेंट है इसमें और वॉयज पॉलिसी का प्लेस एलिमेंट है। ओके, जनरली दिस पॉलिसी यूज फॉर शिप इंश्योरेंस। ये जो पॉलिसी है ये जनरली यूज की जाती है शिप इंश्योरेंस के लिए। मीन्स जब भी किसी भी शिपिंग कंपनी को अपने पूरे जहाज़ का मीन्स पूरे शिप का इंश्योरेंस कराना होता है तो वो यहाँ पर मिक्स्ड पॉलिसी ले सकती है। मिक्स्ड पॉलिसी के थ्रू वो अपने शिप को इंश्योर्ड करा सकती है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उस शिप के थ्रू किसी भी प्रकार का लॉस जो है वो शिपिंग कंपनी को बियर करना होता है तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। ओके, क्लियर इट। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्स पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी डेट स्टेट्स द शिप should reach from 1st December 2015 from Paris to October 2015 in New York. Policy expires whichever is near first. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए मिक्स्ड पॉलिसी किसी एक शिपिंग कंपनी ने लिया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो शिप है वो 1 दिसंबर 2015 को रिच करेगी फ्रॉम पेरिस से रिच करेगी टू अक्टूबर 2015 में न्यूयॉर्क में रिच करेगी। ठीक है, तो पॉलिसी एक्सपायर तभी होगी जो इंसिडेंट पहले मीट होगा। मीन्स बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी है वो सितंबर में मार्च में वो रिच करेगी पेरिस, देन उसके बाद न्यूयॉर्क में वो अक्टूबर में रिच करेगी। तो वो शिप सबसे पहले जहाँ पर भी जाएगी और उससे रिलेटेड जो लॉसेस होंगी वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनी कवर करेगी। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका जो थर्ड टाइप है, थर्ड पॉलिसी है वो है आपका वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द वॉयज। ये जो पॉलिसी है वो वॉयज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ए वॉयज पॉलिसी इज दैट काइंड ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज़ वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर वॉयज। ओके, ये जो वॉयज पॉलिसी है ये आपकी एक तरह की ये भी एक मरीन इंश्योरेंस में समुद्री बीमा पॉलिसी होती है जो कि वैलिड होती है पर्टिकुलर वॉयज तक, मीन्स पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्लेस तक, जहाँ पर कि शिप का जो भी डिसाइड होता है एक पोर्ट कि यहाँ पे वो रिच करेगी, ये पर्टिकुलर जितना भी माल इसमें लोड हुआ है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे रिच करना है। तो वो जो प्लेस है उस प्लेस तक पहुँचने तक जब तक शिप उस प्लेस तक नहीं पहुँचती, उस स्थान तक नहीं पहुँचती है, उस स्थान के पहुँचने के पहले उसे जितने भी अगर कोई लॉसेस बीच में होते हैं तो शिपिंग कंपनी उसे कवर अप करती है। बट इफ़ द शिप रिचेज द डेस्टिनेशन, बट अगर जो शिप है वो उस स्थान तक पहुंच गया और उसके बाद उसे अगर कोई लॉसेस होता है तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उसे बियर नहीं करती है। फिर से देखिए, ये जो है आपका वॉयज पॉलिसी ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को डिनोट करती है। ठीक है, इसमें आपका एक पर्टिकुलर स्थान तक जो भी निश्चित स्थान का पॉलिसी लिया जाता है उस स्थान के पहुंचने तक अगर शिप को किसी भी तरह का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। इट कवर्स द रिस्क फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। देखिए आगे बताया गया है कि इसमें उतने तक का ही रिस्क कवर किया जाता है फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मीन्स जहाँ से शिप शुरू हुआ, जहाँ से वो चला पोर्ट ऑफ डिपार्चर, वहाँ से उसका जो रिस्क है वो स्टार्ट हो जाता है और अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और जहाँ उसे पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने तक। ओके, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज़ कंसिडर्ड मोर यूजफुल फॉर कार्गो। ये जो पॉलिसी ये आपका कार्गो के लिए
मीन्स जो आपका माल है उसके लिए सुटेबल होती है। द इंश्योरेंस कंपनी शुड गिव इंडेमनिटी फॉर लॉस डैमेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉयज। मीन्स उस वॉयज के पीरियड तक, मीन्स जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ के उस पहुँचने तक में जितनी भी लॉसेस और डैमेज होती है प्रॉपर्टी की, मीन्स जो शिप में लदे हुए माल हैं उनकी, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी को इंडेमनिटी मीन्स हर्जाना प्रोवाइड करती है। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंटिन्यूज ड्यूरिंग द लैंडिंग एंड रीशिपिंग ऑफ द गुड्स। और ये भी ध्यान दीजिए कि तब तक जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी लाइबिलिटी बनी रहती है जब तक कि वो शिप जो अपने डेस्टिनेशन है, मीन्स जहाँ तक उसे पहुँचना था वहाँ तक वो लैंड ना कर ले, वहाँ तक पहुँच ना जाए, एंड रीशिपिंग ऑफ द गुड्स, और फिर से वो गुड्स को लेकर के वहाँ से निकल ना जाए। तो जब तक वो वहाँ है तब तक जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जैसे ही वो वहाँ से निकल जाती है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की वहाँ पे लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ओके, क्लियर है? द पॉलिसी एंड्स व्हेन द शिप रीचेज द पोर्ट ऑफ द अराइवल। वही मैंने बताया कि ये पॉलिसी एंड हो जाएगी जब शिप जो है वो अराइवल, जहाँ कि उसे पहुँचना था वहाँ पर जब वो पहुँच जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्लियर इट? दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज जनरली फॉर कार्गो अंडर दिस पॉलिसी फ्रॉम एंड टू हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ये जो पॉलिसी ये जनरली कार्गो के लिए शिपिंग कंपनी यूज़ करती है, मीन्स माल लादने के लिए। तो जितने भी लोडेड माल होते हैं शिप में उनके लिए ये पॉलिसी, वेज पॉलिसी बेटर होती है, सूटेबल होती है, क्योंकि थ्रू वेज पॉलिसी के थ्रू वो जितने भी लोडेड गुड्स होते हैं उनकी इंश्योरेंस मिल जाती है, और जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते उसके पहले जितने भी लॉसेस होंगे, अगर कोई भी इन ट्रांजिट कोई भी लॉस हुआ तो उसे वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट जो आपका पॉलिसी है वो है ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी। ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी, हिंदी में खुली हुई पॉलिसी। हिंदी में खुली हुई पॉलिसी। Okay, so let's start the next point. In this type of marine insurance policy, the value of the cargo and consignment is not put down in the policy beforehand. ये जो आपकी ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी है, ये जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे जो कार्गो का वैल्यू मीन्स जो भी लोडेड गुड्स है ऑन एंड कंसाइनमेंट इज नॉट पुट डाउन इन द पॉलिसी बिफोर हैंड। यहाँ पर जो भी कंसाइनमेंट हुआ, जो भी आपका डीलिंग है और जितने भी आपके लोडेड गुड्स हैं सॉरी, यहाँ पर इसमें पॉलिसी में ये चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं। द वैल्यू दस लेफ्ट टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन इज कॉल्ड द अनवैल्यूड और ओपन पॉलिसी। फिर जो भी वो वैल्यू होगी, मीन्स जब भी कोई भी शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी लेती है तो यहाँ पर कितना शिप में लोडेड माल है, कितना कार्गो है, कितने का हमारा कंसाइनमेंट है, ये वहाँ पर पॉलिसी के टाइम पर मेंशन नहीं किया जाता है, मीन्स ओपन नहीं किया जाता है। जब वैल्यू दस लेफ्ट टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन, लेटर ऑन मीन्स बाद में ये वैल्यू डिसाइड की जाती है कि हमारे कार्गो की, हमारे लोडेड गुड्स की कितनी वैल्यू है, तो इसलिए इस पॉलिसी को अनवैल्यूड और ओपन पॉलिसी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर पहले से कोई वैल्यूएशन मेंशन नहीं होती है। क्लियर इट? The insurable value of the policy includes the price of the insured's property, investment price, incidental expenditure and all the expenditure as well. जो इंश्योरेबल वैल्यू होती है पॉलिसी की, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें द प्राइस ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी मीन्स इंश्योर्ड पर्सन, जो कि हमारा शिपिंग कंपनी हो सकता है, जो कि पॉलिसी होल्डर है, उसके प्रॉपर्टी का क्या प्राइस है, उनकी संपत्ति का क्या मूल्य है। ये इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है, जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी प्राइस जो माल में गुड्स में उन्होंने लगाया उसका क्या मूल्य है।
देन उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, अगर इंसिडेंटली जो एक्सपेंडिचर हो जाता है, मीन्स पहले तो प्रॉपर्टी का वैल्यू मेंशन हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट प्राइस मेंशन हो गया, देन अगर इंसिडेंटली कोई ऐसे खर्चे जो अचानक से हो जाते हैं या अचानक से उसे शिप में गुड्स को लोडेड करने के टाइम पे कोई ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि इंसिडेंटल होते हैं, मीन्स अचानक से घटित हो जाते हैं, वो एक्सपेंडिचर। देन एंड ऑल द एक्सपेंडिचर एज वेल, उसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे यहाँ पर इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। क्लियर इट? द अनवैल्यूड पॉलिसी इज नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस सो मच, दिस पॉलिसी इज यूज्ड ओनली इन फ्रेट इंश्योरेंस। ये जो अनवैल्यूड जो पॉलिसी है ये आपकी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं ली जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये पॉलिसी। ये पॉलिसी सिर्फ एक पढ़ना है आपको, बहुत कम ही इसका यूज़ होता है, ज़्यादा ये एप्लीकेबिलिटी इसकी कम है। और ये पॉलिसी जो है ज़्यादातर जो ये सिर्फ ओनली इन फ्रेट इंश्योरेंस में ही ये यूज़ होती है। जब भी अगर आप अपने भाड़े का जब इंश्योरेंस लेते हो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्रेट इंश्योरेंस, तब आप यहाँ पर ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी यूज़ कर सकते हो फ्रेट इंश्योरेंस के लिए। ओके, क्लियर इट? तो इसमें अभी आगे और पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको स्टडी करना है। तो आज की प्रेजेंट क्लास में यही 4 टाइप्स पॉलिसी है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसे नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज की प्रेजेंट क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।